वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वफियत से होंगे। सबसे पहले आप सब नाजरीन को, दोस्तों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और उम्मीद है आप सबकी ईद जो है वो अच्छी गुजर रही होगी, चूँकि आज ईद का पहला दिन है। पूरे पाकिस्तान में, पूरे दुनिया भर में जितने भी मुसलमान, जितने भी लोग हमारे इस व्लॉग को देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक साल पहले एक सूरत हाल, एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी एक शो के अंदर, और उसके बाद उस सारी जो सिचुएशन है जो क्रिएट हुई थी, जो एक उसका भांडा जो है वो अभी खुला है, और वो भांडा क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं थोड़ा सा इंडिया की जानिब। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हम हमेशा जो है वो तनकीद करते रहते हैं भारत को, और भारत के ड्रामों को, भारत की फिल्मों को, भारत में जो सारा कुछ शोबिस चल रहा है उसको हम हमेशा तनकीद करते रहती हैं। तो थोड़ा सा उधर चलते हैं कि तनकीद जो है वो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है इस पर तनकीद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो उसकी तरफ चलते हैं। भारत में इस वक्त बहुत से शोज़ ऐसे चल रहे हैं जो कि कुछ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड हैं, इसके अलावा कुछ चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनके राइट्स के हवाले से भी हैं। आमिर खान का एक शो चल रहा है जो कि काफ़ी सालों से चल रहा है, शायद अभी वो बंद हुआ है, और अभी भी बंद नहीं हुआ, मतलब वो चल रहा है। एट द पैसेज ऑफ टाइम वो शो जो है वो शुरू हो जाता है, मुख्तलिफ चंद उसके एपिसोड होती हैं। उस शो का मुद्दा क्या है, बेसिस पर्पज़ क्या है? उस शो का ये है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको वहाँ पर बैड टच और गुड टच के हवाले से जो है वो सिखाया जाता है। हालांकि ये चीज़ें स्कूल में नहीं है, लेकिन उस शो में जो है वो सिखाई जाती हैं। भारत के चंद स्कूलों में ये चीज़ें हैं, सिलेबस का ये हिस्सा है। लेकिन वो जो टॉक शो है, चूँकि टॉक शो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब एक चीज़ चलती है तो वो जो मैसेज है वो दूर दराज तक जाता है, उसका बड़ा ही इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। वो बच्चे जो है वो जल्दी उस मैसेज को जो वो रिसीव करते हैं, जल्दी उस मैसेज जो है वो सीख सकते हैं, और घरों में बैठ कर जो वो सीखते हैं। तो वो जो शो चल रहा है उस शो में ये है कि जो बच्चे, उनको बैड टच और गुड टच के हवाले से सिखाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल बच्चों को बैड टच आप जानते हैं क्यों वहाँ पर सिखाया जा रहा है, उसकी में से बेसिक जो रीज़न क्या है? बेसिक रीज़न उसकी ये है कि भारत के अंदर या दुनिया में जो रेप के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इवन कि चलो फॉर एग्जांपल मैं भारत की बात करता हूँ, वहाँ भी रेप के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और उस रेप के केसेस को कम करने के लिए आपको अपने बच्चों को जो है वो गुड टच और बैड टच जो है वो सिखाना होगा। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आपके बच्चे घर से बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो जब आपके बच्चे घर से बाहर जाते हैं और स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो बहुत से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ पर उनको कोशिश करते हैं उनको हरेस करने की। तो बच्चों को इस चीज़ का जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि ये हमारे साथ, ये हमें हरेस कर रही हैं, या ये हमारे साथ जो है वो अच्छा ताल्लुक जो है वो निभा रही हैं। तो इस अच्छे ताल्लुक की वजह से जो उनकी गलत फहमी होती है उसका जो है वो शिकार हो जाते हैं, उसका जो वो नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। अब इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए, इन केसेस को कम करने के लिए क्या किया आमिर खान ने? आमिर खान ने ये किया कि उन्होंने एक शो लॉन्च किया है। अब उस शो का मकसद क्या था? अब उस शो का मकसद ये था कि जो बच्चे हैं हमने वो अवेयरनेस देनी है दुनिया भर के अंदर, खुसूसी तौर पर इंडिया, क्योंकि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और जो इलिटरेसी रेट है वो भी आपके सामने है, उसके अलावा एजुकेशन की सूरत हाल भी आपके सामने है, गुर्बत भी आपके सामने है, पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है, महंगाई है, हॉस्पिटल्स में सारी सूरत हाल आपके सामने है। तो इन सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों, चूँकि बहुत से बच्चे स्कूल से बाहर वहाँ पर हैं, तो उन बच्चों को जो है वो ट्रेन करना वो अब इनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे ये मैं जस्ट एक शो का एग्जांपल दिया। दूसरा शो भारत में कौन सा चल रहा है कि जिन खवातीन के इश्यूज़ हैं घरों में चल रही हैं, वो कोशिश कर रहे हैं उन इश्यूज़ को शो के जरिए हल करने की। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड भी आता है, बीवी भी आता है। अब वैसे तो ये इशू अदालतों में हल होते हैं, लेकिन अब उनकी कोशिश है कि ये इशू, जब आप अब इशू लेकर तो आप उस शो में आएंगे तो वहाँ पर खवातीन भी होंगे, ह्यूमन राइट्स के लोग भी होंगे, तो वो कोशिश करेंगे इस इशू को सॉल्व आउट करने की। मसला ये नहीं होगा कि आप इस इशू को जब हाईलाइट करें उनका तमाशा बने, नहीं नहीं नहीं, उनका मसला, उनका पर्पज़ ये है कि ये इशू जो है वो हाईलाइट होगा और फिर इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। ये मैं उस भारत की बात करूँ जिसको हम हमेशा जो है वो तनकीद करते हैं। हमारे पाकिस्तान में क्या हुआ है, पिछले साल जून में एक शो के दौरान एक स्कैंडल वायरल हुआ, और वो स्कैंडल क्या था? तागूत के नाम से वो स्कैंडल था। अब उस शो की मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। उस शो में गेस्ट कौन थे? उस शो में गेस्ट मारूफ जो शायर हैं, जो ड्रामा नवीस हैं, खलीलुर रहमान कमर, वो उस शो में हिस्सा थे, और जो मजहबी स्कॉलर हैं साहिल नदीम साहब, वो भी उस शो का जो है वो हिस्सा थे। और उस शो के अंदर जो स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर, उन्होंने एक बात कही है कि 100 में से जो 96% जो खवातीन हैं वो जाहिल हैं। वो उन्हें सिर्फ टिकटॉक का शौक़ है, उन्हें बदीगर फैशन का शौक़ है, उन्हें बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं है। अब जैसे ही उन्होंने ये बात की तो इस दौरान उस शो के अंदर एक लड़की जो है वो खड़ी हो गई, और उसने कहा कि आपने जो है वो गलत अल्फाज जो है वो खवातीन के हवाले से इस्तेमाल किए हैं, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप खवातीन को जाहिल कह रहे हैं? तो उन्होंने उस वक्त, साहिल नदीम साहब स्कॉलर हैं और बड़ी वैसे उनकी इज्जत थी,
लेकिन ये बाद में पता चला कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ये काम करते हैं ताकि इशू जो है वो ट्रेंड बने और वहाँ से जो है वो ये चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट हों। अगर हैं साहिल नदीम साहब, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया तागूत, और उन्होंने उस लड़की से पूछा कि आप भी उसका मतलब पता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे इसका मतलब जो है वो पता नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यही तो बात है ना, आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप लोग जाहिल ही हैं। तो जिसके बाद जो खतून थी, लड़की थी, उसने कहा कि भाई आप कोई आयत वाज़े कर दें हमारे हवाले से, कुछ भी बता दें कि आप हमने जाहिल क्यों कहा है, क्या सबूत है आपके पास। तो खैर यहाँ से जो है वो बहस का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, और इस बहस के दौरान जो मारूफ शायर हैं खलीलुर रहमान कमर साहब, वो भी इस बहस में मौजूद थे। वो जब तंग हुए तो वो लड़की के ऊपर वो उल्टा साहिल नदीम की साइड उन्होंने ली और लड़की के ऊपर जो है वो चढ़ दौड़े, लड़की के ऊपर जो उन्होंने गुस्सा जो है वो शुरू कर दिया। अब उन्हें जब लड़के के ऊपर गुस्सा किया तो लड़की कहा कि आप अरबी यार मतलब आप इस पर बहस करें, मतलब आप खामोश हो जाओ, आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अच्छा, उस वक्त जो मरूफ शायर हैं खलीलुर रहमान कमर, उन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं था कि ये सारा जो है वो प्लांटेड है, ये सारा जो है वो स्क्रिप्टेड शो चल रहा है। आज 1 साल गुजरने के बाद जो मरूफ शायर साहब हैं, जो कि हमेशा ये भाषण देते रहते हैं कि भाई शेर व शायरी भी करती हैं, औरतों के ख़वातीन के हवाले से भाषण भी देते रहते हैं, कभी औरत मार्ग के खिलाफ होते हैं, कभी साहिल नदीम साहब की जो है वो साइड ले लेती हैं, और कभी गैरत के नाम से जो है वो वाले से जो चीज़ें वगैरह जो है वो करते रहती हैं। तो आज खुद उन्होंने अब इस बात का इंकशाफ किया है 1 साल बाद कि भाई वो जो शो था वो प्लेंटेड था। और वो प्लेंटेड क्यों था? साहिल नदीम को ये कहा गया था कि आपने जो है ये वर्ड जो है यूज़ करना है, और उस लड़के को कहा गया था कि भाई आपने चढ़ दौड़े, लड़की के ऊपर उन्होंने गुस्सा जो है वो शुरू कर दिया। अब उन्हें जब लड़के के ऊपर गुस्सा किया तो लड़की कहा कि आप अरबी यार मतलब आप इस पर बहस करें, मतलब आप खामोश हो जाओ, आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अच्छा, उस वक्त जो मरूफ शायर हैं खलीलुर रहमान कमर, उन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं था कि ये सारा जो है वो प्लांटेड है, ये सारा जो है वो स्क्रिप्टेड शो चल रहा है। आज 1 साल गुजरने के बाद जो मरूफ शायर साहब हैं, जो कि हमेशा ये भाषण देते रहते हैं कि भाई शेर व शायरी भी करती हैं, औरतों के ख़वातीन के हवाले से भाषण भी देते रहते हैं, कभी औरत मार्ग के खिलाफ होते हैं, कभी साहिल नदीम साहब की जो है वो साइड ले लेती हैं, और कभी गैरत के नाम से जो है वो वाले से जो चीज़ें वगैरह जो है वो करते रहती हैं। तो आज खुद उन्होंने अब इस बात का इंकशाफ किया है 1 साल बाद कि भाई वो जो शो था वो प्लेंटेड था। और वो प्लेंटेड क्यों था? साहिल नदीम को ये कहा गया था कि आपने जो है ये वर्ड जो है यूज़ करना है, और उस लड़के को कहा गया था कि भाई आपने इस चीज़ पे जो है वो तमाशा क्रिएट करना है ताकि ये इशू जो है वो हाईलाइट हो, इशू जो है वो क्रिएट हो, और शो की ट्रेंडिंग जो है वो बढ़े, शो जो है वो आगे चले। तो ये बेसिकली इतना था। अब हम आ जाते हैं अपनी बात पे। अब हमारी बात क्या है कि एक बड़ा शायर जो कि हमेशा तनकीद करता रहता है ख़वातीन की आज़ादी के हवाले से, वुमेन एम्पावरमेंट्स के हवाले से, औरत मार्च के हवाले से, और जब भी जो खातून होती है वो जब आज़ादी की बात करती है, कोई भी अपने हकूक़ की बात करती है, तो मरूफ शायर साहब जो है वो मैदान में आ जाते हैं। और हालांकि ये उन्हें खुद नहीं पता कि वो रात को जो है वो किन महफिलों में अटेंड करते हैं। कुछ अर्सा पहले उनकी वीडियो भी वायरल हुई थी, और कहाँ से वीडियो वायरल हुई थी, क्या सबक सिखाते रहते हैं, क्या वफा के नाम पे जो है वो ताने माने चलते रहते हैं उनके जहन में, और क्या बातें करते रहते हैं, क्या उनका नाम था एक माजी में, अब उनका नाम जो वो किस कदर ख़राब हो गया है, ये हम सब ने जो है वो देख लिया है। उन्होंने खुद अब जो है वो इस बात का इंकशाफ किया है कि ये जो शो था ये सॉरी ट्रेंड सारा प्री प्लान था, कुछ भी नहीं था इसमें, एक तमाशा क्रिएट किया गया है, खाम का इन्वायरमेंट को जो है वो ख़राब करने की जो है वो कोशिश की गई है। ये खलीलुर रहमान कमर साहब की जानिब से कहा गया है। दूसरी जानब जो साहिल नदीम साहब हैं, जो अपने आप को मजहबी स्कॉलर कहती हैं, मतलब अफसोस हो रहा है कि यार आप इतनी ज़्यादा मजहबी तालीम हासिल करने के बाद भी जो शो का प्रोड्यूसर आपको कह रहा है आप पैसे के लिए जो है वो उस पैसे के लिए, अब सिंपल सी बात है ना, आप पैसे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं कि भाई आपको जो शो का प्रोड्यूसर कहेगा आपने इस चीज़ को तमाशा क्रिएट करना, आपने उस चीज़ को जो तमाशा क्रिएट कर दिया, आपने कह दिया कि 100 में से 96 जो खवातून हैं वो भी 96 जो खातून है वो भी क्या कह सकते हैं कि वो जाहिल हैं। इसमें 96 खवातीन में से आपके घर की भी फैमिली खवातीन आ जाती हैं। फिर अगर आप बात करें, या फॉर एग्जांपल इंग्लिश का दौर है, दुनिया आगे बढ़ रही है, अब क्या पता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को तगूर का मतलब क्या होता है। आपकी फील्ड है, आपने ये वर्ड जो है वो सीख लिए भी ना, आपकी मजहबी फील्ड है, आपने मजहबी जो वर्ड्स हैं, जो वोकैबुलरी आपने उसको सीख लिया। अब जब आपने उसको सीख लिया है तो एक मेडिकल का स्टूडेंट, इंग्लिश स्टूडेंट, अब उसको वो अरबी चीज़ तो नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट आपको इंग्लिश में कोई लफ्ज़ पूछ ले कि आपको ना था, फिर आप क्या कहते हैं, तो सिंपल सी बात यह है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सोसाइटी को ख़राब करने के लिए पैसों की खातिर शो में ट्रेंड चलवा रहे हैं। हालांकि हम बात कर रहे थे इंडिया के हवाले से कि इंडिया क्या कर रहा है, हालांकि हम हमेशा उसके खिलाफ होती हैं कि वहाँ पर कोई मुस्लिम लोग तो नहीं बैठे हुए, वो हिंदू लोग हैं ना। हम हमेशा कहते हैं हिंदू जो है वो जहन्नम में जाएगा, हम हमेशा फतवे जारी करते थे। वो हिंदू क्या कर रहे हैं इंसानों के लिए, इंसानों की तरबियत के लिए वो हिंदू क्या कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, आप अपने आप को मजहबी स्कॉलर कह रहे हैं, आप आलिम कह रहे हैं, और आप उस शो में पैसे लेकर एक फितना फसाद फैला रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि जी फितना फसाद ख़वातीन के हवाले से फैला रहे हैं, और फिर आप पैसे लेकर ये सारी चीज़ें जो क्रिएट कर रहे हैं। तो ये गलत है सरासर। इस चीज़ से जो है वो
इस चीज़ से जो है वो आपको जो है वो इज्तनाब करना चाहिए। पैसे के लिए खासूसी तौर पर, अगर आपने पैसे के लिए काम करें तो आप मजहबी जो आपने इतना लिबादा पड़ा उड़ा हुआ है, आप इस चीज़ को जो है वो साइड पर रख लें। दूसरी तरफ आ जाते हैं जी खलीलुर रहमान कमर साहब की जानिब कि एक शायर, एक अदब पे जो लिखने वाला होता है, एक जो ड्रामा नवीस होता है, सोसाइटी को उनके अल्फाज से सोसाइटी तरस रही होती है कि वो कुछ ऐसे अल्फाज के जिसमें सोसाइटी से जो है वो चेंज आए, जिसमें सोसाइटी में जो है वो लोग उस चीज़ को जो है वो सीखें, लोग उस चीज़ को अडॉप्ट करें, वो स्टोरी को लोग अडॉप्ट करें। क्योंकि जब एक राइटर लिखता है तो वो कोई आम बंदा नहीं लिख सकता, वो राइटर ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो उस चीज़ों को मद्देनजर रख के लिखता है और उससे बड़ा ही सोसाइटी के ऊपर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो पड़ता है। लेकिन जब खलीलुर रहमान कमर जैसे राइटर आ जाएं जो रात को मुजरे पे जाते हैं, जो रात को शराब पीकर खुद जाकर वहाँ पर महफिलें अटेंड करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, इंजॉय करते हैं, और कैसा इंजॉय करते हैं वो तो वीडियो में आपने देख भी लिया होगा, और बाद में शो में बैठकर ये लंबी लंबी झाड़ते हैं कि भाई आप ये हैं, आप वो हैं, आज़ादी के खिलाफ बातें करते हैं, वो एम्पावरमेंट के खिलाफ बातें करते हैं और समाज के खिलाफ बातें करते हैं। तो इन लोगों का हमें जो है वो बाइकाट करना होगा, हमें इन लोगों से जो है वो इज्तनाब करना होगा, और ख़ुसूसी तौर पर जो मीडिया है, मीडिया पे इन लोगों को जो है वो नहीं बिठाना चाहिए। इनके घरों में टके की इज्जत भी नहीं होती, घरों में इनको दाल भी नहीं मिलती, घरों में इनको पानी भी नहीं मिलता, और हम लोग इनको शो में बिठाकर हम लोग कहते हैं कि ये जी बड़े अदबी हैं, बड़े फिलां हैं, बड़े ढींग हैं। इनको एक तो शो का बाइकाट करना चाहिए। दूसरा, अगर जिस शो में ये जाएँ वहाँ पे जो शहरी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उन्हें जो है वो इस शो का जो है वो बाइकाट करना चाहिए। ये जिन्होंने मजहबी लिबादा उड़ा हुआ है, जिन्होंने इस्लामी ढांचा उड़ा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चलाने के लिए ये लोग जो है वो ऐसे काम करें, चाहे वो साहिल नदीम साहब हो, चाहे वो दीगर जो हमारे जो मौलवी हज़रात चांद ऐसे आ गई हैं जो कि सिर्फ यूट्यूब को चलाने के लिए ऐसे ऐसे फतवे जो है वो जारी कर देते हैं, जिससे सोसाइटी में जो है एक इंतशार फैलता है, सोसाइटी में जो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, बजाय लोग उससे सीखने के बजाय लोग उससे वो गलत रास्ते पे जो है वो चल रहे होते हैं। तो हमें इस चीज़ का जो बाइकाट करना चाहिए। अब अगर आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, वो क्या है, वो ये है कि ये अब सारी चीजें कहां पे हो रही हैं, ये अब सारी चीजें हो रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम क्या है, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम ये होता है भाईजान कि आप कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करें जिससे आपकी जो सोसाइटी है, जो आपकी सोसाइटी के अंदर जो मसले चल रहे हैं वो मसले खत्म हो, आपकी सोसाइटी के अंदर जो इशू चल रहे हैं वो इशू खत्म हो। व्हाट इज द मीडिया वर्क, मीडिया का काम है कि एजुकेट द पीपल, एजुकेट द सोसाइटी, लोगों को ट्रेन करो, लोगों को एंटरटेन करो, लोगों के अंदर कोई सोच पैदा करे मीडिया। लेकिन हमारा मीडिया यहाँ पर क्या कर रहा है कि आप शो के अंदर बैठकर एक ऐसे एजेंडे पे काम कर रहे हैं जो कि फिरौन का एजेंडा भी नहीं था, जो कि हिंदुओं का एजेंडा भी नहीं है, जो कि इसराइल वालों का एजेंडा भी नहीं है, और आप उस एजेंडे को शो में बिठाकर मौलवियों को वो दे रहे हैं कि आप इस चीज़ पे चाहे वो बहस करें। किधर गए साहिल नदीम साहब, किधर गए वो, किधर गायब हो गए हैं, किधर गया वो क्या कहते हैं जिसका भी मैं नाम लेता है शायद खलीलुर रहमान कमर साहब, गायब हो गया, गायब हो गया ना। जब एक वीडियो जो है सामने आई है, जब असलियत जो है वो सामने आई है, शो में बैठकर जब अब चेहरे पे मेकअप करके बैठते हैं, जब इनको बिठाया जाता है तो ये ना समझेगा इनके मुंह पर जो है वो नूर है या ये दूध के जो है धुले हो गए हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे जो है वो एजेंडे के तहत काम कर रहे होते हैं। और ये जो एक साल बाद जो ये भांडा खलीलुर रहमान कमर साहब ने खुद जो है वो ये फाश किया, राज फाश किया है, इससे जो है वो शर्म आनी चाहिए साहिल नदीम साहब को, और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसने पैसों को ले जाओ इतना सारा जो है वो काम किया है।